स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है एमडी साक्षी और आज हम मौजूद हैं महुआ शहर के अंदर, जहां पर एक आप देख रहे हैं कि हर एक आदमी की जो है वो ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि उसको दहेज में जो है वो भरपूर, शादी जब हो तो भरपूर उसको दहेज मिले। लेकिन ये जो परिवार मेरे सामने जो खड़ा है, मेरे साथ में जो खड़ा है, इस परिवार ने एक मिसाल कायम की है। वो मिसाल जो है वो ये है कि इन्होंने दहेज रूपी दानव को नष्ट करके एक मिसाल कायम की है। तो आइए बात कर लेते हैं दूल्हे राजा से। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने बिना दहेज के शादी की है? जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? आपकी जो मतलब कोई डिमांड नहीं थी, क्या है? कुछ डिमांड नहीं थी शुरू से। अच्छा, मतलब पहले से ही सोच रखा है ऐसा कि दबाव में आकर ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, लड़के के पिताजी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी तमन्ना थी कि बिना दहेज के शादी करा हूँ। अच्छा, पहले से ही आपने सोच रखा था? ये पहले से ही सोच रखा था। चलिए, लड़के के पिताजी हैं, चलो उनसे भी बात कर लेते हैं। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि इन्होंने मना किया? बिल्कुल बात हुई थी पहले, यही बात हुई डायरेक्ट बिगड़ दहेज के शादी करेंगे। अच्छा, बिगड़ दहेज के करेंगे। इन्होंने पहले पहल की थी या आपने? नहीं, पहले उन्होंने किया, अपन ने भी मना, मतलब हाँ भरी का बिगड़ दहेज के कर लेंगे शादी। चलिए, शादी में जो शरीक हुए हैं जिला प्रमुख अजीत सिंह, जो महुआ के एक चर्चित चेहरा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप इस शादी में आए हैं दहेज के खिलाफ? देखिए, वैसे तो आजकल शादियां जो हो रही हैं, एक सिंबल, स्टेटस सिंबल जो है उसके रूप में लोग लेने लगे हैं शादियों को, कि मेरा स्तर समाज में कितना बड़ा है, तो उसको शादी पे खर्च करना, दहेज देना। लेकिन दहेज एक अभिशाप है और हमारी कोशिश रहती है, खास करके मेरा संकल्प भी है कि मैं सर्व समाज में, अपने समाज में तो मैंने अभियान चला ही रखा है, लेकिन सर्व समाज में भी अपील करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक स्लो पॉइजन है जो बच्चों के जीवन को दिन प्रतिदिन खोखला करता है। क्योंकि अगर जो बच्ची बहुत सारा दहेज के रूप में सामान, पैसा, जेवर लेके आती है, तो उसकी जो मानसिकता है उस घर परिवार में हमेशा इस बात की रहती है कि मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं इतना लाई हूँ, वैसा लाई हूँ, तो घर में एक अशांति का माहौल बनता है। और ज़्यादातर वर्तमान समय में आप और हम रोज़ देखते हैं, शादियाँ होती हैं, निकाह होते हैं और बहुत जल्दी टूटते भी हैं रिश्ते। उसका कारण दहेज ही होता है। दहेज को लेकर के बहुत सारी बच्चियों की हत्या भी हो रही है। बिल्कुल, बेवजह का जो है वो भार पड़ा हुआ है, वो हत्या भी हो रही है। तो मेरा तो जो भी लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सबसे यही निवेदन है कि आने वाला समय जो है हमारा दहेज मुक्त वातावरण हो। और मैं धन्यवाद दूंगा आज जिस शादी में मैं यहाँ आया हूँ, वसीम भाई के, ये बबलू जी और सन्नू भाई का जो परिवार है, मैं इसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने एक मिसाल पेश की है। आज के ज़माने में जब लोग दहेज के लिए लालायित हो रहे हैं, तो ऐसे समय में इन्होंने दहेज मुक्त जो शादी की है, निकाह किया है। मैं इनके लिए ढेर सारी, जो बच्चे के पिताजी हैं और जो बच्ची के पिताजी हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इनको आभार व्यक्त करता हूँ। ये शादी जो है समाज में एक प्रेरणा का काम करेगी। आने वाली जो पीढ़ी है, खास करके मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बजाय दहेज पर ध्यान देने के आप शिक्षा पर ध्यान दें। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ी लिखी बच्चियाँ होंगी तो वो दहेज से भी ज़्यादा है। क्योंकि पढ़े लिखे परिवारों को आज समाज में हम देखेंगे, उनका जीवन स्तर बहुत ऊपर उठता है। तो शिक्षा का समय चल रहा है, दहेज मुक्त शादियां करें और शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और प्रेम से रहें, यही संदेश में। दहेज के खिलाफ एपीएस टीम कार्य कर रही है। 2021 से लगातार अभियान चला रखा है इन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? थोड़ा इस बारे में बताइए। मेरी जानकारी में है और फजल साहब भाई से हमारी इस मामले में कई बार बातें होती रहती हैं और मेरा जो कई जगह उद्बोधन है वो इन्होंने उसको सुना है, देखा है। तो और ये भी इसी काम में लग रहे हैं 2021 से। तो मैं तो इनके पूरे संगठन को, जो दहेज मुक्त का इन्होंने अभियान चला रखा है, इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और उज्जवल इनका काम हो, वातावरण दहेज मुक्त बने, इस बात के लिए मैं शुभकामनाएं भी पेश करता हूँ। और मतलब कोई शब्द नहीं है कि इस ज़माने में आप दहेज के खिलाफ खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से स्वीकार करते हैं इन चीज़ों को। नहीं, गवर्नमेंट ने जो है अब इसके खिलाफ कानून भी बना रखा है, दहेज अधिनियम करते हैं लोग, क्या है? कानून तो बहुत बने हैं, दिक्कत यही है कि प्रजातंत्र में कानून को तोड़ने का एक बहुत बड़ा सिस्टम समाज में चल निकला है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कानून जब टूटता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण होता है। बिना राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के कोई देश का नागरिक कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कानून तोड़ता है उसको मालूम रहता है कि मेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, तो वो हिम्मत कर पाता है। तो मेरी तो प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि सभ्य समाज की संरचना हो, अच्छे लोग हों, अच्छी सोच हो, सकारात्मक सोच हो, घरों में प्रेम हो, समाजों में सामाजिक समरसता हो और एक अच्छा वातावरण बने, तब जाकर के एक खूबसूरत प्रजातंत्र का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। ऐसी मेरी इच्छा है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और चर्चित चेहरा है हसमुद्दीन जी। क्या कहना चाहेंगे? आप इस शादी में आए हैं, बिना दहेज की शादी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी हुई है भाई। और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये मैसेज देना चाहेंगे, बगैर दहेज से शादी होनी चाहिए।